हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके साइंस का पहला चैप्टर क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और उसमें हम लोग पहला जो हमारा चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फूड वैरायटी, डिश, इंग्रेडिएंट्स, सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स पार्ट एज फूड मीन्स समथिंग एग्जाम्पल अगर की बात करें, प्लांट्स लीव्स एज फूड, फ्लावर्स एज फूड, ऐसा हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इस अपने सेकेंड लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से ये बताना ज़रूरी है, कुछ बच्चे जो हैं बाद में जुड़ेंगे और कुछ अभी जुड़े हुए हैं, तो जो लोग पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो पहले लेक्चर को कंप्लीट करें, देन आफ्टर डैट सेकंड चैप्टर पे वो आएँ। और सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे टाइम जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कि अब हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, पहला हमारा टॉपिक आज क्या, वो पहला हमारा टॉपिक क्या है, आप लोग देख रहे होंगे, स्प्राउट्स। ओके, तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज स्प्राउट्स। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो कि आप लोग इस चीज़ को देखे भी होंगे। ओके, जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि मूंग मीन्स चना, चने को भिगो के और उसको हम लोग क्या करते हैं, सुबह खाते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ओके, तो ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो, जब आप जो भी सीड है, कोई भी सीड हो, जब वो क्या करे, ग्रो करना स्टार्ट कर दे। ओके, जैसे ही वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, इस टर्म को एक अलग से नाम दिया जाता है जर्मिनेट। उसको क्या बोला जाता है, जर्मिनेट मीन जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन मतलब अंकुरित होना, हिंदी में अगर मानो अंकुरित होना। ओके, बाई डेवलपिंग टाइनी रूट्स, अब उसमें से देखते हो कि वाइट कलर की क्या होती है कि टाइनी रूट्स निकल लाती है। ओके, दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सुबह सुबह हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में इसको चाहे तो ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्प्राउट, अब ये भी बात आपको याद रखना है कि जो ये स्प्राउट्स होते हैं आपके लिए क्यों बेनिफिशियल होते हैं। इसका मतलब ये है कि द स्प्राउट कंटेंस विटामिन ए, बी एंड सी। अब आपको विटामिन्स के बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही बता के मैं इस चीज़ को स्किप करता हूँ। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो भी स्प्राउट्स होते हैं, जो सीड्स क्या होता है, जर्मिनेट होके बनता है वो स्प्राउट्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें कौन कौन से विटामिन्स पाई जाती है, ए, बी एंड सी। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपके मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का ही मैंने क्या किया हुआ है, एग्जांपल लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें अब आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ओके, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक क्या है, तो इसी से रिलेटेड है एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्राउटिंग। तो ये आपसे पूछा जाएगा। ओके, पूछा जाता है व्हाट इज स्प्राउटिंग, व्हाट इज स्प्राउटिंग। तो जब ये अभी मैंने आपने यहाँ पे समझाया कि जो ये आपका सीड है, ये ग्रो करना क्या कर जाएगा, स्टार्ट कर जाए, बिगिन कर जाए,
या जर्मिनेट हो जाए, इसी को क्या बोला जाता है? स्प्राउट्स। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्प्राउटिंग। तो द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ओके अब ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अभी आपने प्लांट्स प्रोडक्ट एज फूड पिछले लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। ओके, आप उस चीज़ को पहले समझ लीजिए, फिर ये यहाँ पे बातें आपको समझ में ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एनिमल प्रोडक्ट ऑफ फूड। कौन से ऐसे फूड हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। प्लांट प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? एनिमल प्रोडक्ट के बारे में। और जब हम एनिमल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो एनिमल प्रोडक्ट आएगा वो हमारा पहला जो एनिमल प्रोडक्ट है वो क्या है? हमारा मिल्क। क्योंकि इसे आप क्या करते हो? नॉर्मली सारे लोग यूज करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि मिल्क के बारे में क्या क्या हम लोग को पढ़ने हैं। ओके, आपके क्लास के स्टैंडर्ड से। तो आइए देखते हैं। तो अब बात होती है मिल्क की स्टडी की। तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट। जो आपका मिल्क है यह एक एनिमल प्रोडक्ट है, और एनिमल प्रोडक्ट है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि आप ये बात समझते हो कि मिल्क में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जब प्रोटीन पाया जा रहा है तो प्रोटीन फिर क्या करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को क्या करता है? एनर्जी देता है, और हमारी बॉडी को ग्रोथ में क्या करता है? हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, हम आगे आप लोगों को जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा मैं ये सारी बातें और भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे डिजीज के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही बातों से मैं फिर से अपनी बातों को वापस लेता हूँ, और फिर हम आपके हिसाब से आपसे रिलेटेड जो टॉपिक है मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मिल्क आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको नॉर्मली सी बात ये याद रखना होगा कि मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और प्रोटीन आपके लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मिल्क को माना जाता है कि यह एक इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरी पॉइंट इसकी क्या है? इट्स यूजफुल प्रोडक्ट। अब देखो, मिल्क में प्रोटीन तो आपको मिल ही रहा है, साथ में साथ इस मिल्क से क्या करते हो आप? डिफरेंट टाइप के यूजफुल प्रोडक्ट क्या करते हो? फॉर्म करते हो। अब आइए देखते हैं। आप मिल्क से क्या करते हो? कर्ड बनाते हो। मिल्क से क्या बनाते हो? कर्ड बनाते हो। यहाँ पे एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दूँ। जब मिल्क से आप कर्ड बनाते हो तो ये कौन सा चेंजेज है? दो तरह की चेंजेज होगी, एक फिजिकल एंड केमिकल। आगे आप पढ़ोगे तो इसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। आप इस बात को याद रखेंगे। व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दिस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, अब देखते हैं। आप मिल्क से कर्ड बनाएं, बटर भी बना सकते हो, घी भी बना सकते हो, चीज़ भी बना सकते हो। चीज़ मीन्स आप समझ रहे होंगे, इसको बोला जाता है पनीर। अब देखिए, पनीर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आइए देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। पनीर की बात मैं कर लूँ, अब आप पनीर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको भी हमें क्या करना चाहिए? खाने चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब एनिमल प्रोडक्ट में हम लोगों ने पहला क्या देखा? मिल्क को देखा। दूसरा हमारा क्या है? एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकते हैं? तो आप जानते हो, एग, चिकन, मटन एंड फिश। ये क्या हैं? अदर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ये भी फूड के रूप में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ओके, तो अब इसमें थोड़ी सी आपको इम्पोर्टेंट बातें ये याद रखना कि ये जो फ़िश है, फ़िश हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब एक कॉड लीवर फ़िश होती है। एक कौन सी फ़िश होती है? कॉड लीवर, सॉरी, कॉड लीवर फ़िश नहीं, एक फ़िश होती है कॉड। और कॉड की जो लीवर की आयल होती है, कॉड फिश की लीवर की जो आयल होती है
उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है। मीन्स कॉड फिश की, कॉड फिश से समझ लो कि कॉड फिश की जो आयल हम निकालते हैं, हम नहीं निकालते मतलब ये कि उसमें से निकाला जाता है, वो जो आयल होता है उस आयल में क्या होता है, विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बातें समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट इसके एनिमल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, अब ये जो नेक्स्ट हमारा एनिमल प्रोडक्ट है वो क्या है, हनी। हनी के बारे में देखते हैं। ओके, तो हनी के बारे में आप लोग समझते ही होंगे कि ये किससे लिया जाता है, हनी बीज होती हैं, ठीक है, मधुमक्खी जिसको बोलते हो। और ये जो होती है फ्लावर्स प्लांट्स के क्या करती हैं, उनके जो उसको नेक्टर्स को क्या करती हैं, सक करती हैं, और सक करके ये कलेक्ट कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, ये हनी बी फॉर्म होता है। तो आइए इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं, इट इज़ अ फूड मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट कॉल्ड बीज। ये कौन सा इंसेक्ट से बनाया जाता है, तो बीज मीन्स, और इसको क्या बोला जाता है, हनी बी भी बोला जाता है। ओके, मधुमक्खियों के द्वारा ये मटेरियल क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं, मधु बोलते हैं। ओके, अब ये भी मधु भी जो होता है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बी कलेक्ट नेक्टर, और ये जो नेक्टर होता है ये एक सुगरी लिक्विड होता है। सुगरी लिक्विड मतलब इसमें बहुत मिठास होती है, फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। और इस नेक्टर से क्या करती है, शक करती है, और शक करके इसे किस में कन्वर्ट कर देती है, हनी में कन्वर्ट कर देती है। ओके, तो अब यहाँ पे और भी बातें इसमें थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। ओके, अब ये जो कलेक्ट करती है, तो द बीज स्टोर्स दिस हनी इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइव्स। वो जो एक इसका जो बनता है, सपोज मान लो कि इन लोगों का वो हाउस बोल सकते हैं। ओके, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं। द हाइव्स कंटेनिंग हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, हनी कॉम्स बोलते हैं। और इस हनी कॉम्स से इन हम हनी को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि सोर्स ऑफ फूड। अब सोर्स ऑफ फूड हमारे कौन कौन से थे, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल थे हमारे। अब इसमें हम लोग अगर थोड़ा सा और बैक हो आके इन सारी बातों को अगर हम सोचें, ओके, सोचते हैं, तो देखते हैं कि, तो आप तो प्लांट्स समझ ही रहे हो, बट जो एनिमल फूड है, एनिमल फूड फिर कहाँ से आता है, तो एनिमल फूड कम्स फ्रॉम दी प्लांट्स। एनिमल फूड जो होता है वो भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हो, मिल्क यूज करते हो, ठीक है, और मिल्क इज एनिमल प्रोडक्ट, लेकिन मिल्क इज एनिमल प्रोडक्ट, लेकिन इस मिल्क को प्रोडक्ट करने के लिए जो हमारी गाय या भैंस हो, बफेलो हो, उसने क्या लिया, तो उसने ग्रास खाया, और ग्रास इज प्लांट प्रोडक्ट। ओके, ऐसे ही अगर हम दूसरा देखें, दूसरा एग्जांपल अगर समझने की कोशिश करें, तो जो एग होता है वो कहाँ से आता है, तो एग आती है हेंस से, और हेंस खाती क्या है, तो वो फूड ग्रेन्स खाती है। ओके, मीन्स प्लांट। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितने सारे एनिमल प्रोडक्ट हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट तो हैं ही, बट एनिमल प्रोडक्ट को फॉर्म करने वाले जो भी वो एनिमल हैं, वो फिर क्या लेता है, वो या तो प्लांट्स प्रोडक्ट को ही क्या करता है, ईट करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो टॉपिक है इसके आगे, हमारा फूड प्रोड्यूसर्स एंड फूड कंज्यूमर। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फूड प्रोड्यूसर ये हमारा क्या है, हेडिंग होगा, ठीक है। अब आप फूड प्रोड्यूसर किसको बोलोगे, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो अपनी फूड क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, और वो प्रिपेयर करेंगे तो उनमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट
जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कहाँ से लेता है, फ्रॉम एयर। सेकेंड इज वाटर, जो वो कहाँ से लेगा, सोयल से, और वो अपने रूट के थ्रू पूरे लिप को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओके। थर्ड जो उसको रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए, वो क्या है, तो सनलाइट। सनलाइट भी मिलेगा, और एक चीज़ और भी समझ लेना है कि क्लोरोफिल का भी होना। अब ये बात होती है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ये प्लांट्स के किस पार्ट में होता है, तो आपको याद रखना कि प्लांट्स के लीफ में ही होगा। ठीक है। अब ये भी याद रखना कि लीफ जो होती है आप देखते हो वो कैसे दिखती है, ग्रीन दिखती है। ग्रीन दिखने का रीज़न क्या है, तो आपको बताना होगा कि जो लीफ होती है प्लांट्स की उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, तो उसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो ड्यू टू क्लोरोफिल लिप्स लुक्स लाइक अ ग्रीन कलर। ओके। उसमें एक एलिमेंट होता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। तो ये इतनी सारी बातें बस आपको समझना था। ओके। अब आते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन बना लेते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। उसको क्या बोला जाएगा, फूड प्रोड्यूसर बोला जाएगा। अब ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो आपको मैंने बताया कि वो CO2 चाहिए, उसे क्या चाहिए, वाटर चाहिए, H2O चाहिए, और उसे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो वो अपना भोजन क्या कर लेगा, प्लांट्स बना लेगा। और वो प्लांट्स के किस पार्ट में, तो आपको याद रखना होगा कि प्लांट्स अपने किस पार्ट में बनाता है, तो लीफ में बनाता है, पत्तियों में ये प्रोसेस होती है, क्योंकि पत्ती जो होती है वो ग्रीन होती है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। अब ग्रीन होने का मतलब कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना होगा कि क्लोरोफिल, और जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वही प्लांट्स अपना क्या करेगा, खुद का भोजन बनाएगा। और जब ऐसा प्रोसेस होगा तो उसको क्या बोला जा रहा है, फूड प्रोड्यूसर। मतलब जो अपना भोजन खुद से बना ले बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस प्लांट्स को क्या बोला जाएगा, फूड प्रोड्यूसर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ओके। तो आइए देखते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर। ओके। अब इसमें देखना है कि जो ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ही आपके क्या होते हैं, फूड फूड प्रोड्यूसर होते हैं। फूड प्रोड्यूसर सारे ग्रीन प्लांट्स ही क्यों हैं, तो आपको याद रखना होगा ग्रीन प्लांट्स की जो लीफ होगी वो क्या होगी, ग्रीन होती ही है। साथ में उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल उसमें जब प्रेजेंट होगा तो वो कौन सी प्रोसेस करेगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है और अपना भोजन खुद से बना लेती है। इसलिए ये बातें बोला जा रहा है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फूड प्रोड्यूसर। ओके। अब इसमें एग्जाम्पल में हम बात करें तो मैंने तो लिख तो दिया है प्लांट किंगडम। ठीक है। जितने सारे प्लांट किंगडम हैं वो सारे ही हमारे क्या हैं, वनस्पति जगत इसको हिंदी में बोला जाए। तो जितने प्लांट किंगडम है वो सारे ही हमारे क्या है, फूड प्रोड्यूसर है। क्यों है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने अलग से, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, ये भी एक प्लांट ही है, लेकिन इसको समझते हैं। अब ये बात मैंने अभी आपको समझाया कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स के किस पार्ट में होता है, तो आपने अभी देखा कि वो किस पार्ट में होगा, लीफ में होगा। लेकिन जो कैक्टस प्लांट है इसमें इसकी लीफ हरी तो होती नहीं, या लीफ होती नहीं। तो इसका जो, ये भी बात याद रखना कि कोई ऐसा प्लांट्स हो जिसकी ब्रांच या स्टीम, स्टीम बोलें, स्टेम या उसकी ब्रांच, अगर ये भी क्या है, ग्रीन कलर की है, तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगा। यही रीज़न है कि कैक्टस प्लांट भी अपना भोजन क्या कर लेता है, अपना फूड क्या करता है, खुद से बना लेता है। इसलिए दैट्स वाई वी कैन से डैट कैक्टस प्लांट्स आल्सो बी अ फूड प्रोड्यूसर। ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ओके। तो अब हम नेक्स्ट मूव करें। ओके, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फूड कंज्यूमर। अभी आपने पढ़ा फूड प्रोड्यूसर, अब हम देखते हैं फूड कंज्यूमर किसको आप बोलोगे। ओके। तो आइए देखते हैं। अब वहाँ पे फूड प्रोड्यूसर में नाम में ही देखा था कि फूड प्रोड्यूसर मीन्स जो अपना भोजन क्या करे, प्रोड्यूस करे। और यहाँ पे कंज्यूमर मतलब जो फूड क्या करे, कंज्यूम करे। कंज्यूम करे मतलब ये क्या करेगा, रेडीमेड फूड पे क्या करेगा, डिपेंड होगा कि हमें कहीं से भी रेडीमेड फूड क्या कर जाए, मिल जाए, और मैं उसे क्या कर लूँ, अपना खा के अपना काम मस्त रहूँ। ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि
इसे कैसे क्या सब चीज़ें जो हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब आपको ये मालूम है कि जो फूड प्रोड्यूसर अपना भोजन बना लेगा। ओके, क्यों बना लेगा, रीज़न क्या है? तो आप बताओगे कि सर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। अब मैं पूछूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो क्यों कर रहा है, क्यों परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस? तो आप बोलोगे कि सर जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मीन्स इसलिए वो अपना फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, कर पा रहा है। तो मैं बोलूँ कि ग्रीन प्लांट्स ही क्यों करते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर जितने ऑल द ग्रीन प्लांट्स की जो पत्तियाँ होंगी उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। डेट्स वाई इट मेक देयर ओन फूड। इसलिए फूड प्रोड्यूसर के जितने सारे प्लांट्स हैं वो अपना भोजन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो उसके जस्ट अपोजिट अब आपको सोचना है। ओके, अब आप जो फूड प्रोड्यूसर में जो भी बातें आपने पढ़ा उसके जस्ट अपोजिट सारी बातें आप फूड कंज्यूमर में सोचिए। तो अब आपको मैंने बोला कि वहाँ पे ऐसा तो अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब वहाँ पे प्लांट्स थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे। ओके, क्योंकि वहाँ पे ऑल प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन कौन नहीं बना रहा है, तो एनिमल्स नहीं बना रहा। अब एनिमल्स में आइए एक बात मैं आपको और बता दूँ कि दो तरह के क्लासिफिकेशन हुए, प्लांट्स एंड एनिमल। तो हम लोग फिर क्या है, एनिमल्स हैं या प्लांट्स? तो आपको इनमें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि वी ऑल आर एनिमल्स। ओके, हम लोग भी एक तरह के क्या हैं, एनिमल ही हैं। बट ये है कि जो वो एनिमल है उनसे हम बहुत डिफ़र हैं, क्योंकि हमारी जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो उनसे बहुत डिफरेंट करता है, हम उनसे बिल्कुल ही अलग हैं, हम एक यूनिक स्ट्रक्चर हैं, गॉड गिफ्टेड। ओके, तो आइए इनको हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। ओके, तो आइए देखते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि जो ये एनिमल्स होगा ये अपना भोजन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? ऐसा तो है नहीं कि जितने सारे एनिमल्स होते हैं ये बहुत लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं बनाते इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपना भोजन क्या करेंगे, खुद से नहीं बनाएंगे। किस प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हुआ बात, मैं पूछूं कि भाई क्यों नहीं बना रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते भी नहीं हैं, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे नहीं तो अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं। अब ये ना समझ लेना कि आपके घर में आपकी मम्मी खाना बना रही है, हम खाना बना रहे हैं, आप बना लेते हो, तो सर हम खाना तो बना लेते, वो फूड बनाना एक अलग चीज़ है। वो अब दूसरे के फूड प्रोडक्ट पे डिपेंड हो, आप खुद की फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो आइए देखते हैं। तो अब ये बात हुआ कि फोटोसिंथेसिस एनिमल्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तो अपना भोजन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, फूड कंज्यूमर। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूँ कि ये अपना भोजन क्यों नहीं बनाते, इसका रीज़न क्या है? तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों के पास या जितने अब अदर एनिमल है, क्या उनके पास क्लोरोफिल है? नहीं है। तो भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का होना क्या है, कंपलसरी है। तो क्लोरोफिल जब है ही नहीं तो अपना भोजन कैसे बनाएगा? ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ओके, आर फूड कंज्यूमर। सारे क्या हैं, फूड कंज्यूमर हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सारे एनिमल्स किंग। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। ओके, तो आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप अभी पढ़ा कि जो जितने सारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड्स ऑन रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड, वो रेडीमेड फूड पर क्या होता है, डिपेंड होता है। और जो ये रेडीमेड फूड जो होता है ये कहाँ से आता है, कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। प्लांट से ही आएगा या किसी दूसरे एनिमल से आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि एनिमल होंगे कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो सिर्फ क्या करेंगे, प्लांट ईटिंग करेंगे, वो प्लांट ईटर होंगे। कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो ओनली एनिमल्स ईट करेंगे, मीन्स मीट खाना पसंद करेंगे, तो वो मीट ईटर हो जाएंगे। ओके, और कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो दोनों को पसंद करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं
कि क्या कैसे क्या हो सब चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं। ऑन बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, उनके फूड हैबिट्स के बेस पे आप एनिमल्स को क्या कर सकते हो, 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ऑल एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, हर्बीवोर्स। इसको हिंदी में जानना चाहोगे तो देख लो, इसको बोलते हैं शाकाहारी। ओके, अब ये शाकाहारी का मतलब क्या है कि ये सिर्फ क्या करेगा, प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाएगा। ऐसा ये एनिमल होगा, यह एक तरह का क्या होगा, यूनिक पर्सन होगा। ओके, जैसा कि आप लोग हो। तो ये क्या करेगा, और केवल क्या करेगा, प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बियोर्स। ऐसा एनिमल जो सिर्फ क्या खाए, प्लांट प्रोडक्ट ही ईटिंग करे, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बियोरस। तो इसलिए आपको समझना होगा कि ऑल हर्बियोरस आर प्लांट ईटर। जितने प्लांट ईटर हैं वो सारे ही क्या हैं, हमारे हर्बियोरस हैं। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट हमारा, अच्छा, इसके एग्जांपल्स को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अब इसके एग्जांपल में देखिए हमारे पास क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। हर्बिवोरस, गोट जानते ही हो, काऊ, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, रैबिट, जिराफ, ग्रासहॉपर, पैरट, हिपोपोटामस। ओके, तो ये सारे जितने भी ये एनिमल हैं ये आपके क्या हैं, क्या हैं, प्लांट ईटर हैं। और ऑल प्लांट ईटर आर नोन एज हर्बियोर्स। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आइए थोड़ा इन सारी चीज़ों को हम डायग्राम से हेल्प से देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ें, ओके, कि जो ये आपका, एक सेकेंड, जो ये आपका डायग्राम शो कर रहा है इसमें है क्या, कि ये आपका प्लांट है, ये आपकी क्या है, एनिमल ही है, और ये भी एक तरह की क्या है, एनिमल है, और ये भी क्या है, एनिमल है। अब आपको समझना है इस चीज़ को, ध्यान से देखो कि प्लांट्स अपना खुद का भोजन क्या कर ले रहा है, बना रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रोड्यूसर। आप समझना ध्यान से, ये अपना खुद का भोजन बना ले रहा है इसलिए फूड प्रोड्यूसर, तो ये सबको फूड सप्लाई करेगा। ओके, ये जो भाई साहब हैं, ओके, ये जो हैं अपना भोजन क्या कर रहे हैं, नहीं बना पा रहे, तो ये किसके किसके ऊपर डिपेंड है, तो इस प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, और इस एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद इसके ऊपर भी डिपेंड हो। ओके, क्योंकि ये भी एक एनिमल है, कोई दिक्कत है नहीं, समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, कार्निवोरस। अब ये क्या हुआ कि इस प्लांट्स को ईट करने वाला कौन है, ये है, और इसको ईट करने वाला कौन है, ये। तो एक फूड चेन आगे आप पढ़ोगे। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें थी आप समझ चुके होंगे। अब जो लास्ट बचे हुए हमारे एक टॉपिक हैं उसको जल्द देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो अभी आप लोगों को मुझे शूट करना, आपको मैं टाइम दे चुका हूँ 6 बजे से। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग बुरा ना मानिए, वेट कर लीजिएगा। ओके, अब आइए देखते हैं हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कार्निवोरस, जिसको हिंदी में आप क्या बोल रहे हो, मांसाहारी। अब ये ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, ओनली मीट खाना ही इसे पसंद है, और कुछ ये पसंद करता नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही विचित्र टाइप का प्राणी है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि दोज एनिमल विच ईट ओनली, सॉरी, दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसा ये एनिमल है जो किसी दूसरे के एनिमल के मीट को ही खाना क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है। जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा कि जो लायन था वो गोट को खाना क्या कर रहा था, पसंद कर रहा था। ओके, तो सच एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। अब वो जो वहाँ पे लायन था वो प्लांट्स नहीं खा रहा था। ओके, ये केवल क्या खा रहा था, एनिमल्स को ही खा। तो लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, लिजर्ड जो हमारे घरों में होती है। ओके, स्नैक एंड ड्रैगन फ्लाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है ये ओमनीवोरस है। ओके, तो देखते हैं
व्हाट इज ओमनीवोरस? तो ये ऐसा प्राणी होगा कि इसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। ओके, एक चीज़ से ये सेटिस्फाई नहीं होता है, इसको सब कुछ चाहिए। ओके, ये ऐसा प्राणी है जो सिंगल टाइप के फूड आइटम को खाना पसंद नहीं करता है, इसको जो मिलेगा सो खाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को ये क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, आर कॉल्ड ओमनीवोरस, जो दोनों खाना पसंद करें। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग, देखो इसमें ये बेचारे ये भाई साहब भी हैं। ठीक है, अब ये कौन है आप जानते होंगे। ओके, डॉग, कैट, क्रो, हैन, पिग, स्पैरो, बियर एंड एंट, ये सारे ही हमारे क्या हैं, ओमनीवोर हैं। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी बात आप अभी देखो, ध्यान से सुन लो। जो आपके क्या थे, कार्निवोरस थे वो मीट ईटर थे, हर्बीवोरस थे प्लांट ईटर थे। तो अब आपके जो ये क्या बोले जाएंगे, ओमनीवोरस हैं, ये क्या बन जाएंगे, तो ये ऐसे हैं ओमनीवोरस कि ये प्लांट को भी ईट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ, प्लांट्स को भी ईट करेंगे और एज वेल एज मीट भी खाएंगे, दूसरे एनिमल्स को भी खाएंगे। इनका ये काम ही है कि ये किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं। ओके, तो बच्चों यहीं पे आपके इस फर्स्ट चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट थी वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। अब आप लोग को कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड हो आप मुझे बताएं। ओके, और जो भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम अपनी बात जो बताने वाले हैं कि सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को भी, आइकन को भी दब दब पुश कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको इमीडिएट इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने जो नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको तुरंत एट वंस मिल जाए। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको आप ये सारी बातें बताइए, दूसरे शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। ओके, तो इतनी सारी बातों के साथ मैं आप लोगों से बाय बाय कहता हूं। ओके, बाय।